Hello students, today we will study what is coordination compound and important terms of coordination compound. See students, coordination compound looks like this. See here square bracket, this is D block element, metal and like this. Actually students, transition element or D block element, they form large number of this type of complex compound. In this metal, it is bonded to fixed number of neutral molecules or anions by sharing of electrons. इसमें ये जो मेटल होता है स्टूडेंट्स, ये इस तरह के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस जैसे क्लोरो हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, इनसे जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है. Now there are so many theories students to explain its structure or how bonding takes place between this metal and this type of molecules or anions. There are so many theories like Werner's theory, crystal field theory, valence bond theory. But in this block I am taking important terms of the compound students, like what is this square bracket, ये square bracket के बाहर क्या है, इन molecules को क्या बोलते हैं, important terms we will take students. And first of all I am taking central metal atom or ion. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद है स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद स्टूडेंट्स, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यही आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, to which fixed number of neutral molecules or anions are bonded in definite geometrical pattern. आगे आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स जो है इस मेटल से एक डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में जुड़े हुए हैं, शेप. तो ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम. अब ये जो मॉलिक्यूल्स या आयंस इस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होंगे स्टूडेंट्स, दे आर कॉल्ड योर लिगेंड्स. नेक्स्ट टर्म इज योर लिगेंड्स. नेक्स्ट टर्म इज योर लिगेंड्स. इस कंपाउंड में ये एमाइन, इसको एमाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्वा है, H2O को एक्वा बोलते हैं. ये डिफरेंट टाइप के दो लिगेंड्स प्रेजेंट है. नाउ इन कंपाउंड स्टूडेंट्स, लिगेंड्स कैन बी डिफरेंट और दे कैन बी सेम. देयर कैन बी ओनली वन लिगेंड और मोर देन वन लिगेंड स्टूडेंट्स. जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं K4FeCN6. ये कंपाउंड आपका 11th में भी है स्टूडेंट्स. इसमें देखिए एक ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, दैट इज Cn. ठीक है ना, एक ही लिगेंड है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड स्टूडेंट्स, लाइक यूनिडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्पीडेंटेट. दैट आई विल टेक इन लास्ट ऑफ माय ब्लॉग. टाइप्स हम लास्ट में लेंगे स्टूडेंट्स, अभी मैं सिर्फ टर्म्स ले रही हूँ. नाउ आफ्टर लिगेंड, नेक्स्ट टर्म वी विल टेक इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, इसमें सेंट्रल मेटल एटम विथ लिगेंड्स प्रेजेंट है. इसी ब्रैकेट को बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. Central metal atom and ligands are together present in square bracket. This is collectively termed as coordination sphere. Now what about this Cl3 students? This is not a part of coordination sphere. इसको बोलते हैं counter ions. Counter ion. ये actually ionizable group है, इसको ionization sphere भी बोलते हैं. देख लीजिए ये terms students. Next term I am taking students homoleptic and heteroleptic complexes. स्टूडेंट्स, होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट. Now the complexes, the coordination complex in which only one type of ligand is present, same ligand is present, that is called your homoleptic complexes. And the complexes in which different ligands are present, जैसे कि यहाँ पे ये different ligands present है, इसको बोलेंगे heteroleptic complex. देखिए जैसे homoleptic complex में हम एग्जांपल लेते हैं आपका CO NH3 6 3+.
इस कॉम्प्लेक्स में देखिए ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ये एक होमोलैक्टिक लिगेंड है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे दैट इज योर CO NH3 4 Cl2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स देयर आर टू लिगेंड्स प्रेजेंट, वन इज योर एमाइन अनदर वन इज योर क्लोरो। तो ये आपका एक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है, होमोलैप्टिक हेट्रोलेप्टिक। देख लीजिए स्टूडेंट्स, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। After this students, you should know some numbers, how to find out numbers like your oxidation number of central metal atom. After that we will study coordination number. Both are different students. Let us see how can we find oxidation number of central metal atom. ये देखिए, इसका मैं आपको निकाल के बताती हूँ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका आपको निकालना है इस क्रोमियम का, इसका हम मानेंगे x। बाकी आपको इन सबके चार्जेस लिखते जाने हैं स्टूडेंट्स। एमाइन इज न्यूट्रल लिगेंड, इसका चार्ज होगा 0, सो 3 zeros है 0 प्लस 0। वाटर एक्वा भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, 3 zeros है 0, ये हो गया 0। अब ये इसको भी साथ में ही लिखना है स्टूडेंट्स, काउंटर आयन। क्लोरो का चार्ज होता है Cl-1, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3, ये हो गया -3। हम इक्वलाइज करेंगे 0 से, इसको इक्वलाइज करेंगे 0 से। ये देखिए हमने इसका x मान लिया, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, न्यूट्रल लिगेंड है 0, इसका -1 होता है, 3 1 3, और हम इक्वलाइज करेंगे 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्टूडेंट्स? x विल बी, ये 0 0 है, ये इस तरफ जाके हो जाएगा +3। ये देखिए, ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो ये आपको निकालना आना चाहिए स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग से भी आपको पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। एंड वाइल IUPAC नेमिंग, जब आप नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें भी हमको जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है। नेमिंग में जहां आप इसका नाम लिखेंगे क्रोमियम, उसके जस्ट आगे आपको इस तरह से रोमन न्यूमेरल में क्रोमियम लिखना है, रोमन न्यूमेरल में लिखना है स्टूडेंट। आप ऐसे ऑक्सीडेशन सब नंबर नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स, इन वन ऑफ माय प्रीवियस ब्लॉग आई हैव ऑलरेडी टेकन हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो यू कैन गो थ्रू दैट ब्लॉग, एक सेपरेट ब्लॉग बनाया मैंने उसके लिए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म वी विल टेक स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर CN, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे हम ले लेते हैं coordination number that is different. Coordination number is equal to number of ligands multiplied by its denticity. कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे हम नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इस तरह से नंबर। एक्चुअली स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, मैं इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के बताती हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये दोनों लिगेंड्स स्टूडेंट्स ये 3 है। इसकी डेंटिसिटी का मतलब होता है वो कितने एटम से जो है आपका सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है, बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डोनर साइट है स्टूडेंट्स। आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये सिर्फ इससे जुड़ सकता है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिडेंटेट। इसकी डेंटिसिटी कितनी है आपकी 1 है। तो हम लेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंटिसिटी, 3 1 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये भी हमारा लिगैंड है, ये भी एक यूनिडेंटेट लिगैंड है स्टूडेंट्स, ये भी सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यूनिडेंटेट, 1 है डेंटिसिटी, 3 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। ये देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है और ये इस तरह से डेंटिसिटी मैंने आपको निकाल के बता दिया। ये दोनों टर्म आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। Next term we will take students coordination polyhedron.
Now what is coordination polyhedron? Coordination polyhedron. Coordination polyhedron, the spatial arrangement of ligands that are directly attached to the central metal atom, defines the coordination polyhedron about the central metal atom. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये लिगेंड्स जो है इनका क्या स्पेशल अरेंजमेंट है, ये कौन सी शेप से जुड़े हुए हैं आपका सेंट्रल मेटल एटम से, वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. और जो मोस्ट कॉमन है आपका दैट इज योर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल. इस तरह से जो आप 11th क्लास में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में शेप्स पढ़ा है तो दैट इज सेम ईयर, दैट इज सेम टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. सो हम कुछ हम यहाँ पे बना के देखते हैं. सपोज वी आर टेकिंग वन कंपाउंड. आई एम टेकिंग योर फर्स्ट कंपाउंड दैट इज योर CuNH3 6 3+. इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल. तो ये कैसे बनेगा, ये CO बीच में आ जाएगा. हाउ मेनी NH3 आर हियर, एक NH3 यहाँ लगाएंगे, एक NH3 यहाँ लगाएंगे, लाइक दिस. इस तरह से, इस तरह से ये हो गया. ये एक लाइन में आप बनाइए, ये एक हो गया और ये हो गया. ये सब आपका NH3 होगा स्टूडेंट्स, NH3. इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप. ये देखिए इस तरह से. तो सब किसी ना किसी ये लिगेंड्स ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, ये लिगेंड्स ऐसे नहीं जुड़े होते हैं, कोई ना कोई स्पेशल अरेंजमेंट से जुड़े होते हैं. तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, ये इस तरह से. Let us take one more example students of NiCO4 which is tetrahedral in shape. एक और आपको बना के बताते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ सेकेंड NiCO4, इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल. इस तरह से ये बनता है इसका शेप NiCO. जैसे आप 11th क्लास में पढ़े हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये हुई है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आफ्टर दैट स्क्वायर, प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल. ये सब बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स. सो आप देख लीजिए सारे टर्म्स स्टूडेंट्स. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स के हम टाइप्स स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. लिगेंड्स, first unidentate. Now the ligands which can bound through central metal atom by only one donor atom. There is only one donor site students. That ligands are called unidentate, like your amine, aqua, chlorido. You know students, in amine NH3 only N has lone pair of electron. सिर्फ ये नाइट्रोजन से ही जुड़ सकता है आपके सेंट्रल मेटल एटम से. इसी तरह से H2O में भी सिर्फ ऑक्सीजन से ही जुड़ सकता है आपका सेंट्रल मेटल एटम. दैट्स व्हाई दे आर यूनिडेंटेट. यूनि मींस वन. सेकंड वन इज योर डाइडेंटेट. डाइडेंटेट. नाउ स्टूडेंट्स, the ligands which have two donor atoms by which they can bound through central metal atom, they are called your didentate. जहाँ पे दो donor atoms होता है स्टूडेंट जिससे वो जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से. जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज योर इथेन 1,2-diamine. इसी के लिए छोटा सा हम EN लिखते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में. इसका नाम है, फुल नेम है इसका इथेन 1,2-diamine. इसमें दोनों में जो ये नाइट्रोजन होता है इसके थ्रू ये जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से. तो ये एक डाइडेंटेट लिगेंड्स है, टू डोनर एटम स्टूडेंट्स. एक और एग्जांपल है इसका ऑक्सिलेट आयन C2O4 2-. इसमें भी ये दो ऑक्सीजन से डोनर एटम से जुड़ सकता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकता है आपका.
तो ये यूनिडेंटेड हो गया स्टूडेंट्स, डाइडेंटेड। नाउ द लिगेंड्स व्हिच हैव सेवरल डोनर एटम्स, स्टूडेंट्स ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। लाइक वन एग्जांपल आई एम गिविंग, दैट इज योर EDTA। थर्ड वन, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। Third one is polydentate ligands। इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स EDTA4-, ये इसका चार्ज है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन। इसको किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज योर CH2, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका N। टेट्रा, इससे टेट्रा एसिटेट आयन है स्टूडेंट्स, इस तरह से कर दीजिए ये, तो ये हो जाएगा आपका CH3COO-। ये इस तरह से, तो इसमें ये चारों ऑक्सीजन से स्टूडेंट्स और ये दोनों नाइट्रोजन से। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है स्टूडेंट्स, इनके थ्रू वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सकते हैं। EDTA ये कंपाउंड है, देखिए 2 CH2 CH2N, ये 4 एसिटेट आयन। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स हेक्साडेंटेट लिगेंड्स स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ विच इज टेट्राडेंटेट। ये एक एग्जांपल हो गया, एक यहाँ पे बना देते हैं हम। ये हो गया आपका N, इससे जुड़ा होता है CH2 NH2 NH2, ये 3 बार होता है स्टूडेंट। देखिए ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है ट्रेन, इसको ट्रेन करके बुलाया जाता है। और ऐसे इसका नेमिंग है आपका, दैट इज ये ट्रेन हो गया ट्रिस, इसका नाम है स्टूडेंट ट्रिस। ब्रैकेट में लिखेंगे 2 एमिनो इथाइल एमाइन। ठीक है, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है स्टूडेंट्स। देखिए एक N से 3 ये जुड़े हुए हैं, तीनों में एक ही कैन है, 3N हो गए और ये 4। इट इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स EDTA हेक्साडेंटेट, ये हो गया आपका टेट्राडेंटेट। जब डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अपने 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम्स का यूज करता है टू ज्वाइन विद द सेंट्रल एटम, तो चिलेट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, चिलेट लिगेंड्स। एंड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। ये हो गया, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज Cu। ये देखिए, ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स, Cu से 2 ये जुड़े हुए हैं, ईएन, इथेन 1,2 डाइएमिन। मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए, एक ये इस तरह से 2 है, एक मैंने बना दिया इस तरह, एक इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स। ये हो गया यहाँ पे 2+। ये देखिए, ये एक चिलेट कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है और इसमें 2 है, दोनों का यूज हुआ है यहाँ पे, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। लास्ट वन आई एम एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स, दैट इज योर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। व्हेन डाइडेंटेट लिगेंड्स दे लाइगेट आइदर ऑफ द डोनर एटम, उसके पास 2 डोनर साइट है, उसमें से एक का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो लास्ट वन, 5th वन स्टूडेंट्स, 5th one is your ambidentate ligands। इसके एग्जाम्पल है आपके,
व्हेन डाइडेंटिक लिगेंड लाइगेट्स आइदर ऑफ द वन डोनर साइड, एक का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल है जैसे नाइट्रो NO2, ओके, नाइट्रोस का एग्जांपल है। नाइट्रो ग्रुप जो है N के थ्रू भी जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, और एक O के थ्रू भी जुड़ सकता है स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम से। इसी तरह से इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आपका SCN, इसको बोलते हैं थियोसाइनेटो, इसका चार्ज है -1, NO2 का भी चार्ज होता है -1, थियोसाइनेटो। अगर ये S से जुड़ा होता है स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम से, तो हम लिखेंगे थियोसाइनेटो कैपिटल S, उसके आगे फिर जो भी हमें नेमिंग लिखना है। अगर N से जुड़ा है स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे थियोसाइनेटो कैपिटल N। इस तरह से नेमिंग भी बदल जाता है स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं NO2, इसका नाम लिखाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N से जुड़ा है तो N, या नाइट्राइटो O से जुड़ा है तो O। So these all are students important terms of coordination compound. Students, in my blog you will get explanation also without wastage of time and notes also. Thank you.